हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 को। और चैप्टर नंबर 2 में अपना है 2 का नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। और बहुपद को हम बहुत अच्छा तरीक़ा से पढ़ाएंगे, बहुत बेहतर तरीक़ा से पढ़ाएंगे। तो आज जो ये अपना पहला क्लास है, इसमें आज हम बहुपद का पूरा थ्योरी पार्ट करेंगे और उसके बाद हम प्रॉब्लम को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अपना जो चैप्टर है, चैप्टर यानी कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर ये 2 हो गया। चैप्टर नंबर अपना 2 है और उसके बाद इसका नाम है पॉलिनोमियल्स, यानी कि इसको हम हिंदी में बहुपद कहते हैं। और ये चैप्टर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, पहला वीडियो है और इसमें क्या करेंगे, हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे कि अपना बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कैसे हम पहचानेंगे, ये हर एक चीज़ को हम जानेंगे। और अगला पार्ट में हम क्या करेंगे, इसका चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं बहुपद का। तो ये जो अपना चैप्टर है, ये चैप्टर 2 बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि चर राशि क्या होता है और अचर राशि क्या होता है। यानी कि 2 चीज़ आपको समझना होगा। पहला क्या है, पहला है चर राशि। चर राशि क्या है? तो चर राशि हम उसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है, उसे हम चर राशि कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जिसका मान बदलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ऐसे ही एक्स वाई जेड तक, यानी कि अल्फ़ाबेट में जितना भी लेटर होता है, ये सभी के सभी अपना चर राशि होता है। और अचर राशि हम किसे कहते हैं, तो अब अपना है अचर राशि। अचर राशि हम किसे कहते हैं, तो वो भी हम जानेंगे कि अचर राशि किसे कहते हैं। तो चर में क्या होता है कि चर का मान बदलता रहता है, लेकिन अचर राशि जो है इसका मान फिक्स होता है, यानी कि इसका मान कभी नहीं बदलता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे हम अचर राशि कहते हैं। जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अचर राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से अनंत तक, यानी कि जितना भी संख्याएं हैं उसे हम अचर राशि बोलेंगे। यानी कि संख्या को हम अचर राशि कहते हैं। और जितना भी अपना अल्फ़ाबेट है, यानी कि ये अल्फ़ाबेट में जितना भी लेटर होता है, ये सभी सभी अपना चर राशि होता है। तो यहाँ पर हम ये जो अपना चर राशि है, तो चर में आप यानी कि देखे होंगे कि कभी कभी एक्स का मान कभी 2 आ जाता है, कभी 4 आएगा, कभी -3 आएगा, कभी 6 आएगा, कभी कुछ, यानी कि कभी कुछ से कुछ आता रहता है। यानी कि इसका मान एनी टाइम चेंज होते रहता है। लेकिन ये जो अपना अचर राशि है, तो 1 को कभी भी हम 2 के बराबर नहीं लिख सकते हैं। 1 हमेशा 1 ही रहेगा, तो इसका मान कभी नहीं बदलता है। तो इसलिए ये हो गया अपना अचर राशि, अचर राशि। तो चर राशि के बारे में भी हम बता दिए। चर राशि क्या होता है, तो जिसका मान बदलता रहता है उसे हम चर राशि कहते हैं। और अचर राशि हम उसे कहते हैं जिसका मान कभी नहीं बदलता है, उसे हम अचर राशि कहते हैं। तो इसके बाद अब आपको समझना होगा एक चीज़, बीजीय व्यंजक क्या होता है। इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने के लिए हर एक चीज़ को ध्यान से आपको समझना होगा। बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो बीज लिखेंगे कुछ निश्चित चर तथा अचर राशि के योग अंतर गुणन एवं भाग के संयोग से बने राशि को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। राशि को बीजीय व्यंजक कहा जाता है।
बीज व्यंजक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं बीज व्यंजक में कि कुछ निश्चित चर तथा अचर राशि के योग बोले तो जोड़, अंतर, गुणन एवं भाग के संयोग से बने राशि को बीज व्यंजक कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर 2x + 3, ये क्या है, यह एक बीज व्यंजक है। अगला अगर हम ले लेते हैं 2x - 2, ये भी एक प्रकार का बीज व्यंजक है। अगर हम ले लेते हैं 3x, तो यहाँ पर चर और अचर का गुणन है, इसलिए ये भी क्या है, बीज व्यंजक है। तो ठीक इसी प्रकार से अपना बीज व्यंजक होता है। तो बीज व्यंजक भी आपको समझा दिए हैं, यानी कि चर राशि, अचर राशि और बीज व्यंजक, ये आप समझ गए। यानी कि ये सब बेसिक नॉलेज है। जब तक आप इसे नहीं समझेंगे तब तक चैप्टर को समझने में आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले आपको जो बेसिक पार्ट होता है वो समझा देते हैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो अब यहाँ पर आगे हम समझेंगे कि अपना बहुपद क्या होता है। सबसे मेन टॉपिक जो है आज का वो है अपना बहुपद, यानी कि बहुपद हम कहेंगे किसे। तो यहाँ पर अब अगला टॉपिक है अपना बहुपद का, कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद बोले तो पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं, यानी कि बहुपद क्या है। अगर आपको बहुपद पूछा जाए कि बहुपद किसे कहते हैं तो क्या बोलेंगे, बहुपद में बोलेंगे हम बहुपद किसे कहते हैं। तो उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये सब चीज़ समझना होगा कि अपना चर राशि क्या हुआ, चर राशि क्या है, बीज व्यंजक क्या है, ये सभी चीज़ हम समझा दिए। अब अगला अपना आ गया है बहुपद, यानी कि पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं। तो बहुपद में हम बोलेंगे, बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद में बोलेंगे, बहुपद में कि जिसमें लिखेंगे, जिसमें प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम क्या कहेंगे, जिसमें प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्या का यहाँ पर बात है, तो पूर्ण संख्या अपना क्या होता है, तो 0 से शुरू होने वाली संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4 ... इसी प्रकार अनंत तक जितना भी संख्या है ये सभी के सभी पूर्ण संख्या है। यानी कि 0 से जो भी संख्या शुरू होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि जिसमें प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। अगर चर का घात प्रत्येक हर एक जितना भी चर रहेगा उसमें प्रत्येक चर का घात अगर पूर्ण संख्या है तो तब उसे हम बोलेंगे यह एक बहुपद है, अन्यथा हम बोलेंगे कि बहुपद नहीं है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं 2x² + 5x + 3, तो क्या यह अपना बहुपद है। तो इसमें हमको देखना क्या है, इसमें हमको बोला गया कि जिसमें प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जो अपना चर राशि है, तो चर यहाँ पर चर का घात एक पूर्ण संख्या 2 है, तो ये पूर्ण संख्या है, तो ये भी अपना ठीक है। यहाँ पर भी चर है तो इसका पावर कुछ नहीं है, तो एक यहाँ पर छिपा हुआ है, तो ये भी अपना क्या हो गया, ये भी अपना पूर्ण संख्या है। तो इसे हम बोलेंगे यह अपना बहुपद है। आगे अगला हम लेंगे, अगला एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं 2x³ - 2x² + 5x + 3, क्या यह बहुपद है। तो इसको भी हम चेक करेंगे कि प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या है या नहीं, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि यह अपना बहुपद है या नहीं। तो यहाँ पर जो अपना चर है, तो चर का घात एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पर भी चर है, इसका घात भी एक पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ रहता है, तो इसे भी हम बोलेंगे कि ये भी अपना एक बहुपद है, क्योंकि हर एक चर का घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए हम बोलेंगे यह अपना बहुपद है। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगला तीसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं 2/3x² + 3x, क्या यह बहुपद है।
क्या यह बहुपद है? तो बिल्कुल ये भी अपना बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर भी चर का घात एक पूर्ण संख्या है और यहाँ पर कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, ये भी अपना बहुपद हो गया। अगर हम अगला एग्जाम्पल ले 2x के पावर -3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3, तो क्या यह अपना बहुपद है? तो इसमें भी हम चेक करेंगे कि प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या है या नहीं। तो यहाँ पर अपना चर का घात एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो पावर है चर का, यहाँ पर -3 जो है यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये अपना बहुपद नहीं होगा, ये अपना बहुपद नहीं होगा। अगला अपना क्वेश्चन अगला आएगा। अगला अगर हम ले लेते हैं 4/3x प्लस के 5x, 4/3x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 2, अगर हम ये ले लेते हैं तो क्या यह अपना बहुपद है? तो जब भी चर अपना नीचा में आए तो अगर इसको हम हल करेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा? अगर हम x स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं तो हो जाएगा 4/3x, जैसे ही पावर x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पावर जो है प्लस में माइनस में हो जाएगा, प्लस के 5x प्लस 2। तो अब यहाँ पर चर का घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। यानी कि जब भी बट्टे में हम देखेंगे चर राशि को तो बोलेंगे यह अपना बहुपद नहीं है। उसके बाद अगला हम एग्जाम्पल लेंगे कि अगर हम ले लेते हैं √2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 3, क्या यह एक बहुपद है? तो अब यहाँ पर तो हम देखते हैं कि चर का घात एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पर भी चर का घात एक पूर्ण संख्या है, लेकिन चर जो है चर राशि ये अपना रूट के अंदर है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद कब कब नहीं होता है? यानी कि जब उसका पावर यानी कि चर राशि का घात जो है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। अगर चर राशि बट्टे में है तो वो भी बहुपद नहीं होगा। और चर राशि अगर रूट के अंदर है तो फिर भी ये भी बहुपद अपना नहीं होगा। तो यानी कि बहुपद का पूरा जानकारी हम दे दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला बहुपद के प्रकार, यानी कि अपना जो बहुपद है, बहुपद कितना प्रकार के होता है वह हर एक चीज़ हम सीखेंगे, यहाँ पर हर एक चीज़ों को देखेंगे। अब अगला अपना है टॉपिक बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार यानी कि अपना बहुपद जो है वो कितना प्रकार के होता है, बहुपद जो है अपना कितना प्रकार के होता है। तो ये जो अपना बहुपद है, बहुपद को दो भागों में बांटा गया है। बहुपद को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो बांटा गया है पद के आधार पर बहुपद को बांटा गया है, और दूसरा हो गया अपना घात के आधार पर बांटा गया है। तो ये जो अपना पद के आधार है, तो पद के आधार पर अपना बहुपद कितना प्रकार के होता है? तो ये जो अपना पद है, तो पद के आधार पर अपना बहुपद 3 प्रकार के होता है। पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होता है। वो कौन कौन होता है हर एक चीज़ हम बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहला होता है पद के आधार पर एक पदी बहुपद पद के आधार पर। अच्छा, हम कैसे पहचानेंगे कि एक पदी है या द्विपदी है या त्रिपदी है? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक पदी बहुपद में क्या होता है, उसमें पदों की संख्या एक रहेगा। पदों की संख्या जैसे अगर हम 2x लेते हैं यह भी एक पदी बहुपद है, अगर 3y लेते हैं यह भी एक पदी बहुपद है, अगर 7y लेते हैं यह भी एक पदी बहुपद है। यानी कि हम एक पदी बहुपद उसे कहेंगे जिसमें पद का यानी कि संख्या एक रहेगा। पद की संख्या एक हो उसे हम एक पदी बहुपद कहेंगे। अगला होता है अपना द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद अपना द्विपदी बहुपद क्या होता है? तो द्विपदी बहुपद में हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, पद की संख्या 2 होता है। जैसे यहाँ पर 2x प्लस 5 ले लिए तो इसमें पद की संख्या कितना है 1 2 यानी कि 2 है, तो ये अपना द्विपदी बहुपद हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5, ये भी अपना द्विपदी बहुपद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी पद की संख्या कितना है 2 है। तो अगला अब अपना आता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद में क्या होगा, इसमें पदों की संख्या 3 होगा। जैसे 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 3, यह एक त्रिपदी बहुपद है, क्योंकि इसमें 1 2 3 यानी कि पदों की संख्या 3 है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे यह अपना त्रिपदी बहुपद है। अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर 5x के पावर -2 5x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2,
क्या यह एक त्रिपदी बहुपद है? तो यहाँ पर 1 2 3 यानी कि बहुपद में पदों की संख्या 3 है, तो इसलिए हम बोलेंगे यह एक त्रिपदी बहुपद है। अगला आता है अपना घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब घात के आधार पर बहुपद कितना प्रकार के होते हैं? तो घात के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होता है, जिसमें पहला बहुपद क्या है? पहला, जिसमें घात के आधार पर भी 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। पहला बहुपद का नाम है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद जो होता है इसको एक घाती भी बोला जाता है और एक घाती को ही रैखिक बहुपद कहा जाता है, रैखिक बहुपद। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? सबसे पहला चीज़ पूछा जाएगा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो इसका व्यापक रूप होता है ax + b। ax + b जो है इसका व्यापक रूप होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि अपना रैखिक बहुपद है? तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए जब हम लेंगे एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं 2x + 5, 2x + 5, तो यहाँ पर रैखिक बहुपद का मतलब है कि जिसका यानी कि चर का घात 1 हो। चर का घात अगर अधिकतम घात 1 है तो हम बोलेंगे उसको ये रैखिक बहुपद है। तो यहाँ पर जो अपना चर है तो इसका पावर कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 छिपा हुआ यानी कि इसका घात 1 है, तो इसलिए हम बोलेंगे यह एक रैखिक बहुपद है। अगर हम ले लेते हैं 2x² + 5, क्या यह रैखिक बहुपद है? तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका चर का जो है अधिकतम घात यहाँ पर 2 हो गया, इसलिए यह रैखिक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रैखिक बहुपद वही होता है जिसके चर का घात 1 होता है। अब अगला आता है अपना अगला क्या आता है? अगला आता है अपना द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? इसका सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्यापक रूप। इसका क्या होता है? व्यापक रूप जो है वो होता है ax² + bx + c। ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अगर इसी में बराबर हम 0 लगा देंगे तो ये द्विघात समीकरण का हो जाएगा। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद हम किसे कहते हैं? तो जिसमें चर के अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पर ले ले एग्जाम्पल के लिए, तो एग्जाम्पल में हम कैसे लिखेंगे कि ये अपना द्विघात बहुपद है? तो यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं 2x² + के 3x + के 9, क्या यह द्विघात बहुपद है? तो यहाँ पर चर का हमको क्या देखना है? अधिकतम घात को हम देखेंगे कि चर का अधिकतम घात अगर 2 है तो हम बोलेंगे यह द्विघात बहुपद है। यहाँ पर एक शब्द आता है घात, तो घात का अर्थ होता है पावर, यानी कि अगर पावर अधिकतम 2 है तो हम बोलेंगे यह द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पर देखेंगे चर का घात यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर चर का घात 1 है, तो अधिकतम घात अगर 2 है तो हम बोलेंगे यह अपना द्विघात बहुपद है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले ले, दूसरा एग्जाम्पल 9x² - के 5x + 3, क्या यह द्विघात बहुपद है? तो बिल्कुल ये भी द्विघात बहुपद है, क्योंकि चर का यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पर घात 2 है, तो अधिकतम घात अगर 2 है तो हम बोलेंगे कि यह एक द्विघात बहुपद है। अब अपना आता है एक त्रिघात बहुपद, जो कि अब हम यहाँ पर इसको सबसे पहले क्लीन करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर बताएंगे। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट होगा तो वीडियो को एक बार पीछे कीजिएगा, फिर से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए हम त्रिघात बहुपद के बारे में जानते हैं कि त्रिघात बहुपद क्या होता है, और हर एक चीज़ को हम इसमें भी देखेंगे और हर एक एग्जाम्पल से आपको हम समझाएंगे कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो यहाँ पर ये जो अपना त्रिघात बहुपद है, तो सबसे पहले इसका हम पढ़ेंगे व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप क्या होता है? तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + के bx² + के cx + के d। ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो ये अपना त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, और इसमें जो है इसमें त्रिघात बहुपद का ये व्यापक रूप हो गया। इसमें हम कैसे जानेंगे कि ये अपना त्रिघात बहुपद है या नहीं? तो यहाँ पर हम देखेंगे 2x³ + के 5x² + के 3x + 2। तो इसमें हम देखेंगे त्रिघात बहुपद हम उसे कहते हैं जिसमें
चर का अधिकतम घात 3 हो। अगर चर का अधिकतम घात 3 है तो उसको हम बोलेंगे यह एक अपना त्रिघात बहुपद है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम चर का अधिकतम घात को देखेंगे, यानी कि पावर को देखेंगे। यहाँ पर चर का पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 3 से ज़्यादा न है, तो चर का अधिकतम घात 3 है, इसलिए हम बोलेंगे यह एक त्रिघात बहुपद है। अगला अगर हम एग्जाम्पल ले लें 2x³ माइनस के 9x² प्लस के 5x प्लस 3, क्या यह त्रिघात बहुपद है? तो बिल्कुल ये भी त्रिघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो चर का अधिकतम पावर अगर 3 है तो इसको हम बोलेंगे यह एक त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद के बारे में हम जानकारी दे दिया। अब हम पढ़ेंगे इसमें जो ये अपना ये चैप्टर है बहुपद, इसमें ज़्यादातर द्विघात बहुपद के बारे में यानी कि पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर हम अब पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में कि द्विघात बहुपद होता है क्या और उसमें कितना शून्यक होता है, वह हर एक चीज़ को हम पढ़ेंगे जिसका इसमें ज़रूरी होने वाला है। तो अब हम आगे पढ़ रहे हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। इसको हम डिटेल से समझेंगे कि ये अपना द्विघात बहुपद होता है क्या। द्विघात बहुपद अपना क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो अपना द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है। बहुपद है तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होता है, जिसमें पहला शून्यक होता है, इसमें पहला शून्यक होता है अल्फा और दूसरा शून्यक होता है बीटा, अल्फा और बीटा। यानी कि ये जो अपना द्विघात बहुपद में हम x का मान निकालेंगे तो x का वैल्यू उसमें 2 निकलेगा और एक को हम मानेंगे अल्फा और एक को मानेंगे बीटा। तो यहाँ पर ये जो अपना शून्यक है तो यहाँ से फॉर्मूला पूछा जाता है। क्या फॉर्मूला पूछा जाता है कि शून्यकों का योग, यहाँ पर पूछा जाएगा कि शून्यकों का द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग पूछा जाएगा। तो शून्यकों का योग बोले तो ये अपना शून्यक है और ये अपना शून्यक है। योग मीन्स क्या होता है, जोड़, यानी कि अल्फा प्लस के बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस के b/a, ये होता है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। अगला हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल क्या होता है। गुणनफल बोले तो ये जो अपना शून्यक है इसका गुणनफल मीन्स गुना, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो पूछा जाए कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो हम बोलेंगे 2। तो 2 कौन कौन, पहला अल्फा और दूसरा बीटा। अगर पूछा जाए कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला, तो माइनस के b/a। और शून्यकों का अगर गुणनफल पूछा जाए अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो हम बोलेंगे c/a। अब एक और फॉर्मूला होता है इसमें, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का इसमें सूत्र होता है। सूत्र वो क्या होता है अपना द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, जैसे आपको द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग भी दिया हुआ रहेगा और शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ रहेगा, तब उससे बोला जाएगा आपको कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो तब हम कौन फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो अपना फॉर्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये अपना फॉर्मूला हो गया द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला। अगर पूछे तो हम बोलेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इससे हम द्विघात बहुपद बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा द्विघात बहुपद ज्ञात करने में। तो ये तो हो गया अपना द्विघात बहुपद का पूरा जानकारी। अगर व्यापक रूप पूछे तो व्यापक रूप अभी हम जस्ट बता भी दिए हैं कि व्यापक रूप क्या होता है, फिर भी हम एक बार यहाँ पर यूज कर देते हैं, लिख देते हैं कि द्विघात बहुपद का अगर व्यापक रूप पूछे तो यहाँ पर हम बोलेंगे ax² प्लस bx प्लस c। जहाँ पर कंडीशन है, जहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0, अगर a का मान 0 हो गया तब यह द्विघात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि a का मान जैसे ही 0 होगा तो 0 से गुना होकर के ये 0 हो जाएगा और इसका पावर अधिकतम जो है 2 नहीं रह करके यहाँ पर 1 हो जाएगा, तब वो द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पर a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 के बराबर हो जाता है तो तब हम बोलेंगे कि यह एक द्विघात बहुपद नहीं है। अब हम जानेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद क्या होता है और इसका क्या शून्यक होता है। सबसे पहले त्रिघात बहुपद
बहुपद। तो त्रिघात बहुपद नामे से स्पष्ट होता है। त्रि बोले तो ये संस्कृत का वर्ड है जिसका अर्थ होता है 3। तो यानी कि त्रिघात है तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 होगा, जिसमें पहला शून्यक, दूसरा शून्यक और तीसरा शून्यक। तो पहला शून्यक इसमें निकलेगा अल्फ़ा, और दूसरा का नाम रहेगा बीटा, और तीसरा का नाम रहेगा इसमें गामा। तीसरा का नाम रहेगा गामा, यानी कि अल्फ़ा, बीटा और गामा। अगर पूछा जाए इसमें त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग अगर पूछा जाए, शून्यकों का अगर योग पूछा जाए, योग, तो शून्यक इसमें 3 है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, तो सबको जोड़ना होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है शून्यकों का योग। त्रिघात बहुपद जो है, त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के बी बटे ए होता है, माइनस के बी बटे ए। अगर पूछा जाए, इसी में अगर आपको पूछा जाए कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का अगर योग पूछे तो हम क्या करेंगे? दो शून्यक को बोला गया है कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। तो अपना शून्यक क्या क्या है? अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है। तो इसको कैसे एक साथ लेंगे? सबसे पहले हम लेंगे अल्फ़ा बीटा, फिर शून्यकों का योग बोला है, योग मीन्स जोड़, अल्फ़ा बीटा, फिर लेंगे बीटा प्लस बीटा गामा, फिर लेंगे गामा अल्फ़ा, फिर गामा से अल्फ़ा की ओर आएंगे तो गामा अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर होता है सी बटा ए। क्या होता है? सी बटा ए। और अगर पूछा जाए इसमें त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होता है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस के डी बाय ए। ये अपना फॉर्मूला हुआ त्रिघात बहुपद का। त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल बराबर, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस के डी बटे ए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो द्विघात बहुपद जो है तो नाम से ही स्पष्ट है, द्विघात, यानी कि जितना घात रहेगा, जितना पावर रहेगा उतना शून्य को देगा। तो द्विघात बहुपद में जो शून्यक की संख्या होता है, पहला होता है अल्फ़ा और दूसरा होता है बीटा। तो इसमें पूछा जाएगा कि शून्यकों का योग क्या होता है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अगर पूछा जाए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अगर पूछा जाए कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए अगर बोला जाए तो उसमें हम लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर पूछा जाए कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है तो हम बोलेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अब हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। तो त्रिघात नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, त्रिघात यानी कि जितना घात उतना शून्यक। तो त्रिघात है, त्रि का अर्थ होता है 3, तो ये 3 शून्यक देगा, पहला अल्फ़ा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। पूछा जाए दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, तो दो शून्यक को हम एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योग पूछा, यानी कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर सी बाय ए। अगर पूछा जाए शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो त्रिघात बहुपद में अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस के डी बाय ए। तो ये हो गया अपना बहुपद का फॉर्मूला पूरा। त्रिघात बहुपद के बारे में भी हम बता दिए हैं। तो अब यहाँ पर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, हर एक बहुपद के बारे में हम बता दिए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि द्विघात, ये जो अपना बहुपद है, बहुपद चैप्टर का पूरा कंप्लीट थ्योरी यहाँ पर ख़त्म होता है। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।